आज हम बात करने वाले हैं मिलाज़्मा और पिगमेंटेशन के ऊपर। आज हम आपको बताने वाले हैं इनके आने के कारण क्या है, इनको कैसे ठीक किया जा सकता है, इनकी केयर कैसे की जा सकती है। आज इन सब के बारे में बात करेंगे और ये एक डिमांडिंग वीडियो है। वीडियो को एंड तक देखना। आपको हो सकता है ज़रूरत हो, नहीं तो आपके फ्रेंड को ज़रूरत होगी, आप उसको ज़रूर शेयर करना। जब तक हम आपको लाइक कमेंट शेयर की अपील ना करें, हमारा वीडियो बनाने का कोई मोटिव नहीं रहता और मज़ा भी नहीं आता। लेकिन आज इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और कहने वाली हूँ कि आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। वहाँ पर अगर आपको इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट, हेयर केयर एक्सपर्ट, स्किन केयर एक्सपर्ट और तो और आपको घर बैठे ऑनलाइन कोई जॉब करना है, आप 2 रुपये या कुछ भी कमाना चाहते हैं, तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमने वहाँ पर डाली हुई हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसको ज़रूर पढ़ें। अगर आपके काम का है तो आप उसको फॉलो कीजिए, अदरवाइज़ आप औरों को बता सकते हैं, क्योंकि हो सकता है शायद आपकी एक एडवाइस अगले के लिए जो भी किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। सो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और डिस्क्रिप्शन की तरफ ज़रूर ध्यान दें। आज हम बात करने वाले हैं मिलाज़्मा और पिगमेंटेशन के ऊपर कि मिलाज़्मा क्या है, पिगमेंटेशन क्या है। ये सब के ऊपर आज हम पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि पहले बात करेंगे ये है क्या, फिर इनके रीज़न क्या है, फिर इनका ट्रीटमेंट क्या है, नेचुरली तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं। ये आज हम पूरा इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो की बहुत डिमांड थी, सो मैंने सोचा बाकी टॉपिक को छोड़कर पहले इसी को पकड़ा जाए और जिनकी ये प्रॉब्लम है उनको रिलैक्स दिया जाए। चलिए बात करते हैं मिलाज़्मा और पिगमेंटेशन है क्या। देखिए, मिलाज़्मा और पिगमेंटेशन लुक लाइक ये दोनों एक दूसरे के जैसे होते हैं। हमारे फेस पर ब्लेमिश टाइप कुछ धब्बे पड़ जाते हैं, स्किन कहीं से अनइवन हो जाती है, कहीं पर जैसे यहाँ पर ऐसे करके ब्लैक स्पॉट जा रहे होते हैं, कई बार गोल में होते हैं, माथे पर होते हैं, नोज़ पर होते हैं, गर्दन पर होते हैं, चिन पर होते हैं, किसी भी बॉडी के एरिया में, अपने फेस के एरिया में, बॉडी पर भी हो जाता है। कोई ऐसा नहीं है वहाँ नहीं होता, वहाँ भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा वहाँ कम क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी हमारे क्लॉथ से कवर होती है, फेस हमारा ओपन होता है, इसलिए यहाँ पर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो पिगमेंटेशन और मिलाज़्मा लगभग दोनों एक जैसे ही हैं, ज़्यादातर इनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये क्या है, जो पिगमेंटेशन है वो ज़्यादातर मतलब प्रेगनेंसी में और सन के जब हम कांटेक्ट में आते हैं तब हो जाता है, या हमने किसी पिंपल्स को उखाड़ दिया, या कोई एलर्जी हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गई, जलन हो गई, उस वजह से पिगमेंटेशन आ जाता है। और जो मिलाज़्मा है वो मोस्टली या तो सन के कांटेक्ट में आने से आएगा या आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से आएगा। मिलाज़्मा के मेन 2 ही रीज़न होते हैं, इससे ज़्यादा रीज़न नहीं होते। क्या होता है कि जब हम सन के कांटेक्ट में आते हैं ना, तब हमारे अंदर एक द्रव्य होता है मेलेनिन। मेलेनिन वो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है जब वो सन के कांटेक्ट में आता है। वो अगर ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो उतना ही हमारा रंग काला होना शुरू हो जाता है, और कई बार हमारे किसी एरिए में कलर ज़्यादा डार्क हो जाता है, उसको हम पिगमेंटेशन या मिलाज़्मा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था कि मिलाज़्मा और पिगमेंटेशन है क्या। अब इसके आने के कारण भी हमें पता चल गए कि ये आता कैसे है, लेकिन अब बात करें कि इसको ठीक कैसे किया जाए। देखिए, इसको ठीक करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो अगर हम कोई सर्विस लें, कहने का मतलब ये है कि भाई डॉक्टर से हम कोई पीलिंग करवाते हैं या इसके अकॉर्डिंग जितने भी ट्रीटमेंट आते हैं, एक तो वो है, और दूसरा इसका नेचुरल तरीके से इसको
ठीक करना। ठीक है, तो आपको पता ही है हम हमेशा नेचुरल तरीके से ही प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश ही करते हैं। नेचुरल प्रोसेस स्लो जरूर होता है बट वो इफ़ेक्टिव, नुकसान ना करने वाला और भी इसमें बहुत सारे मतलब कि ना आपको बेनिफिट ही मिलने वाले हैं। नेचुरल में क्या होगा, अगर आप एक चीज़ को ठीक कर रहे हैं ना, उसके साथ आपकी 4 चीज़ें भी ठीक हो जाती हैं, आपको 4 बेनिफिट अलग से होते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसमें क्या होता है, जो प्रॉब्लम है वो परमानेंट तो नहीं जाने वाली, थोड़े टाइम के लिए ठीक हो जाएगी, पर वो कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर देखे जाएगी। ये तो लिख कर दे सकती हूँ, फैक्ट है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, देखिए हम उसका तो मैंने आपको बता दिया कि जो ट्रीटमेंट है वो तो हमने रख दिया साइड पर। आप चाहे करा सकते हैं, आप चाहे ना करा सकते हैं, वो छोड़ो। देखिए मैं स्टार्टिंग करूँगी एक बार। 2 पर्सन ऐसे होते हैं, एक ऐसे पर्सन होते हैं जो कि बिल्कुल फुल ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे कि उनको नेचुरल तरीके से कोई मतलब नहीं है, उनको ट्रीटमेंट ही लेना है और प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी ठीक करना है। क्यों? जब वो अपने फेस को देखते हैं उनको टेंशन होने लग जाती है, ये चीज़ें उनके साथ होती हैं। और एक बात बता दूं, टेंशन की वजह से भी मिलाज़मा और पिगमेंटेशन बढ़ जाते हैं। इसलिए टेंशन कम से कम लो, नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो टेंशन कम होती है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जब भी कोई बात माइंड में आती है उसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी होता है, साथ के साथ उसको सोच लीजिए, आपकी टेंशन कम हो जाएगी। तो या फिर मैंने ऐसी लेडीज़ देखी हैं जिनका फेस भरा पड़ा है पिगमेंटेशन से, मिलाज़मा से, बट वो अपने फेस की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। बीच के लोग तो बहुत कम मिलते हैं, या तो हमें टॉप क्लास मिलेंगे या टॉप डाउन मिलेंगे, हमें इस टाइप के लोग मिलते हैं। और जो तो ट्रीटमेंट वाले हैं, देखिए वो तो जाते हैं ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, जो उनको इंस्ट्रक्शन मिलती हैं उनको फॉलो करते हैं और वो अपनी लाइफ को कैरी कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम इसको ठीक प्रॉपर कैसे कर सकते हैं। जो लेडीज़ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, एक रियलिटी बता रही हूँ मैं, जितना मैं उनके कांटेक्ट में आती हूँ, जब उनके फेस को देखती हूँ, उनका जितना मेरा उनके साथ रिलेशन थोड़ा सा रिलेट करता है, उस अकॉर्डिंग मैं उनसे बात करती हूँ ना, जब उनके मुंह से सुनती हूँ, आधी ज़िंदगी निकल गई और निकल जाएगी, अब तो क्या है। लेकिन यार अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। ज़िंदगी को जियो यार, ज़िंदगी को जियो। हम प्रॉब्लम्स को लेके हैं, उसके साथ ही फेस देखने में इतना अजीब लगता है और वो लोग उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। चलो वो उनकी मर्ज़ी है, जैसे उनका मन करे, लेकिन जो करना चाहते हैं उनके लिए आज मैं ट्रीटमेंट लेके आई हूँ, बिल्कुल नेचुरल तरीके से लेके आई हूँ। सबसे पहली बात CTM, वो तो होगा ही होगा। ठीक है, CTM की डिटेल वीडियोस पड़ी हैं पीछे। एक और बात बता रही हूँ, लिंक से जब भी आप वीडियो ओपन करेंगे ना, स्टार्टिंग में ही ऊपर की तरफ एक ना लाइन आएगी, वहाँ पर एक लिंक होगा, उसको टच करेंगे ना, उसमें आपको मेरी सारी वीडियोस सामने आ जाएंगी, आप जो चाहे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये ऐसी स्किन वालों को, इनकी स्किन ऑलमोस्ट आपको ऑयली मिलेगी, ऑयली के 100% ऑयली भी मिल सकती है। ऐसी स्किन जिसमें मिलाज़मा और पिगमेंटेशन होता है, इन स्किन में शाइन अच्छी होती है, ग्लो करती है, लेकिन सारी वो ग्लो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है जहाँ पर ये प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाती है। फेस पर पूरे स्पॉट उनके दिखाई दे रहे होते हैं। चलो अब बात करते हैं कि CTM में पहले फेस वॉश आएगा, फिर टोनर आएगा, फिर उसके बाद सीरम आएगा और फिर सनस्क्रीन आएगा। इनके बारे में आपकी स्किन के लिए बता देती हूँ। जब आपको फेस वॉश चूज़ करना है, कोशिश कीजिए पैसों को ना देखते हुए एक अच्छी रेंज का विदाउट केमिकल
ही बिल्कुल माइल्ड फेस वॉश यूज़ कीजिए। अगर मैं आपको रेकमेंड करूं तो आप फॉरएवर का यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी देखिए मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ है, फॉरएवर के साथ। ठीक है, थोड़ा कॉस्टली है बट फेस वॉश बहुत अच्छा है। इसमें एलोवेरा जेल से, ये कंप्लीट एलोवेरा जेल से तैयार किया है। तो इसका आपको मलाजमा के ऊपर एलोवेरा जेल है ना जो, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट देती है। तो अगर आप वो फेस वॉश यूज़ करते हैं तो आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है टोनर की। टोनर का आपको घर पे बनाने का तरीका बता देती हूँ। वो टोनर यूज़ कीजिए, रामबाण इलाज करेगा, रामबाण। टी बैग आते हैं जो ग्रीन टी बैग, ठीक है, वो एक वैसे तो ड्राई भी आती है, उसको भी आप पानी में बॉईल कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा है आपको क्या करना है। टी बैग ले लीजिए या फिर सूखी जो आती है चाय, ग्रीन टी ही हो, ऐसा नहीं है कि भी आप दूसरी चाय ले लो, ग्रीन टी, ओनली ग्रीन टी। उसको आप अच्छे से बॉईल, गर्म पानी में आप टी बैग आपने डिप किया और उस पानी को ठंडा करके आप एक बॉटल में डाल लीजिए और उसका डेली उसका स्प्रे कीजिए और आपको इतने अच्छे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं ना, इतने अच्छे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। थोड़ा सा बनाइए, जैसे 1 कप चाय होती है, आपका 10-12 दिन चल जाएगा। बस मैं कहती 10 दिन निकल जाएं, उसके बाद फिर से बना लो, मेहनत ही है नहीं कुछ भी। आपको पानी गर्म करना है, उसमें टी बैग को डिप करना है, बस करना क्या है, कुछ भी नहीं। आप ये टोनर यूज़ कीजिए, मैं कहती हूँ आपको रिज़ल्ट बड़े अच्छे मिलने वाले हैं। हाँ, अगर कोई इचिंग वगैरह होती है उससे पहले आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। और आप अच्छे से कोई भी इंग्रेडिएंट से आपको अगर एलर्जी है उस बात का ध्यान रखिए, वो आप बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए, उसको आप छोड़ के चलना। उसके बाद बात आती है सीरम की। सीरम ज़रूर यूज़ कीजिए, ज़रूर से ज़रूर यूज़ कीजिए। आपके लिए सीरम आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट दे के जाएगा। कोशिश कीजिए विटामिन सी का सीरम लीजिए और वो सीरम भी आपके ट्रस्टेबल पर्सन से लीजिए, ट्रस्टेबल डीलर से लीजिए, ताकि आपको गलत चीज़ ना मिले। ऑनलाइन बिल्कुल मत लेना, ऑनलाइन का कोई भरोसा नहीं है। विटामिन सी के सीरम का एक आपको ऑप्शन दे देती हूँ, फॉरएवर की एलोवेरा जेली। मैंने पहले भी कई वीडियोस में दिखाई है, उसका मेरे साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। जो एलोवेरा है ना, वो पिगमेंटेशन के लिए, मेलाज़्मा के लिए बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देता है, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देता है। रेगुलर करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, 2-4 दिन लगाकर छोड़ देते हैं ना, फिर दिक्कत आती है। इसको रेगुलर कीजिए तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। विटामिन सी का सीरम या आप फॉरएवर की एलोवेरा जेली, आप इसमें से एक कोई भी चूज़ कर सकते हैं। सीरम वहाँ से चूज़ कीजिए जहाँ से आपको पूरा ट्रस्ट हो कि ये आपको ऑथेंटिक ही मिलेगा। अच्छे ब्रांड का लीजिए, अगर 4 पैसे लगाने पड़े तो लगा दीजिए। देखिए, भगवान ने इतना अनमोल शरीर दिया है आपको, बार बार नहीं मिलने वाला। अगर हमने हमारी ब्यूटी को ही नहीं समझा तो इस बॉडी का क्या फ़ायदा। दूसरों के लिए ही जिए हम, खुद के पास एक हमारी ब्यूटी ही तो है, उसका ही ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद बात आती है सनस्क्रीन की। सनस्क्रीन इज़ मस्ट, वेरी वेरी मस्ट, बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन आपके फेस पर 24 आवर लगा होना चाहिए और 30+ सनस्क्रीन आपके पास होना चाहिए। 30 से नीचे लगाते हैं तो वो रिज़ल्ट कम मिलेंगे। आप 30, 40, 50 तक लगा सकते हैं रूटीन में, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सनस्क्रीन आपको लगाना ही लगाना है, हर कंडीशन में ही लगाना है। रात को सो रहे हैं तो भी लगाना है, दिन में 24 घंटे आपके फेस पर सनस्क्रीन होना ही चाहिए। और अगर बाहर जा रहे हैं, सनस्क्रीन लगने के साथ साथ फेस को कवर करके जाइए, ताकि धूप के कांटेक्ट में आने से आपकी प्रॉब्लम और ना बढ़े। जितने आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं वो वहाँ पर बने रहें, ताकि आपको कोई भी किसी भी टाइप की दिक्कत ना आए।
अब इसके बाद अगर मैं आपको एक वीकली केयर बताऊं कि इसके साथ साथ आप कुछ वीकली केयर भी अपने अगर इसको यूज़ करेंगे तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। देखिए, मेहनत हमें ही करनी है। अगर प्रॉब्लम हमारी है, दवाई भी हमें लेनी है और मेहनत भी हमें करनी है। कोई दूसरा पर्सन किसी के लिए कुछ नहीं करता, ठीक है ना। हम ये सोच लेते हैं घर की लेडीज़ तो कि घर में से हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, हम तो खर्चा नहीं कर सकते। अरे यार, सर्विस के पैसे बचा लो, प्रोडक्ट पे लगा दो, हंस के लगा दो, खुद कर लो, पर लेकिन करो, ठीक है। अब अगर आपको वीक में अगर कुछ करना है तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। मास्क और पैक, ये दोनों आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देंगे। अगर आप पपाया, उसमें हनी और गुलाब जल, गुलाब जल भी नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पपाया में ऑलरेडी बहुत पानी होता है, ठीक है। तो आप पपाया में हनी को मिक्स करके अपने फेस पर लगाइए, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कीजिए, नीम पाउडर लीजिए, कोशिश कीजिए घर पे बनाइए। पत्तियाँ तोड़िए, धोइए, सुखाइए, पाउडर बना के घर पे रख लीजिए, एक डिब्बी में भर के रख लो, सबसे अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, सबसे अच्छे। कभी भी नीम पाउडर को बाज़ार से मत खरीदो, आप खुद घर पे तैयार करो, बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। नीम पाउडर लीजिए, उसमें आप जैसे कि एलोवेरा जेल डाल सकते हैं, या फिर उसमें आप चंदन, मुल्तानी मिट्टी थोड़ा डाल दोनों को मिक्स करके भी डाल सकते दोनों में से एक भी डाल सकते हैं। और इसमें चाहो तो आप गुलाब जल डाल सकते हैं। अदरवाइज़ जो मैंने आपको टोनर बनाना सिखाया ना, टी ट्री का, जो ग्रीन टी का, वो वाला आप इसमें पानी डाल दीजिए और आप ये मास्क लगाइए, आपके अंदर से जितनी इन्फेक्शन है सारी सेट हो जाएगी। इसके साथ आप हल्दी और कर्ड, इन दोनों को मिक्स करके लगा सकते हैं। तो जो कर्ड तो और हल्दी तो आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देगी, ग्लोइंग भी बनाएगी स्किन को और बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर मंथली केयर की बात करूँ मैं आपके लिए, तो आप सैलून में जाइए, फेशियल करवाइए, बट फेशियल पूरे उसके करवाइए, नॉलेज के साथ करवाइए। फेशियल्स की भी वीडियोस बनी हुई हैं और आप जब ऊपर जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला, स्टार्टिंग में ही आपको लाइन दिख जाएगी, उसके ऊपर टच करेंगे ना तो आप मेरी सारी वीडियो आपके सामने शो हो जाएंगी और आप उसमें से जिस वीडियो की ज़रूरत है आप उसको सर्च कर सकते हो और आपको उसमें देख सकते हो। लेकिन ये जो वीडियो थी बहुत ही डिमांडिंग वीडियो थी, मेरे को काफ़ी जनों ने बोल दिया था कि पिगमेंटेशन के ऊपर, ब्लेमिश के ऊपर वीडियो नहीं है, आप वो दीजिए, हमें मिलाज़मा के ऊपर दीजिए। तो आप इन चीज़ों को ध्यान देखिए, जो प्रोसेस मैंने बताया है ना वो कम से कम 6 हफ्तों में काम करना स्टार्ट करेगा। आप सबसे पहले 4 to 6 मंथ वेट कीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ आप अपनी केयर कीजिए, उसके बाद आपको धीरे 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 रिज़ल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आफ्टर 6 मंथ आपको खुद को दिखने लग जाएगा कि रिज़ल्ट वाकई में ही मिल रहे हैं। देखिए, कुछ करेंगे तो पक्का मिलेगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, पक्का मिलेगा। बट अगर कुछ करेंगे ही नहीं, आज कर लिया कल छोड़ दिया, कल कर लिया परसों छोड़ दिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कुछ नहीं होने वाला। सभी एक्टिव हो जाइए, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने के लिए तैयार हो जाइए।